कहानी की शुरुआत में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर आकेतो सेकंड ईयर में होता है। उसे सभी चीजों का सिंपल रहना ही पसंद होता है। वो इस उम्मीद में होता है कि उसे अब एक सिंपल सीधी सादी होमरूम टीचर मिल जाए। पर उनके होमरूम टीचर जब यहाँ पर आते हैं तो उन्हें देख के सब लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। उनके सर से ब्लड बह रहा होता है और वो काफी ज्यादा डरावनी दिख रही होती है और साथ ही वो धीमी आवाज में कुछ बड़बड़ा रही होती है। सभी बच्चे उन्हें देखकर डरने लगते हैं और कहते हैं कि ये जरूर किसी तरह का कर्स होगा। इस वजह से सभी बच्चे उन्हें स्पूकी स्केरी टीचर बुलाने लगते हैं। उनका नाम होता है हियोरी यावामुरा। एक बच्चा बताता है कि उसने उनके नोटबुक में काफी सारे टेलिस्मैन देखे हैं। एक लड़की कहती है कि उन्होंने उसे अचानक से गिरा दिया और शायद उन्होंने उस पर कोई कर्स कर दिया। अब अगले सीन में जब आके तो अपने क्लासरूम की तरफ आ रहा होता है तो वो बस यही सोच रहा होता है कि इतनी डरावनी टीचर हमारी होमरूम टीचर कैसे बन गई। और तभी वो देखता है कि क्लासरूम के अंदर हियोरी कुछ कर रही होती है और वो उन्हें देखकर बाहर छुप जाता है। हम देखते हैं कि हियोरी यहाँ पर स्टूडेंट्स को पढ़ाने की प्रैक्टिस कर रही होती है। वो स्टफ्ड टॉयज को स्टूडेंट्स बनाकर क्वेश्चन पूछती है और खुद ही आंसर दे देती है। तब आकेतो को समझ आता है कि वो सच में टीचिंग की प्रैक्टिस कर रही है। आकेतो नोटिस करता है कि टीचर की आवाज काफी स्लो है और फिर बाद में टीचर को भी ऐसा ही लगता है। इसलिए वो थोड़ा रिलैक्स होने के लिए अपने कपड़े थोड़ा लूज कर देती है ताकि वो आराम से ब्रीथिंग कर सके। और ये देखकर आकेतो काफी ज्यादा एम्बेरस हो जाता है। हियोरी जोर जोर से ब्रीथिंग करने लगती है लेकिन उसका तरीका काफी ज्यादा अलग होता है और उन्हें देखकर आकेतो और भी ज्यादा शर्माने लगता है। तभी हियोरी गलती से चेयर हटा देती है और उन्हें पता ही नहीं होता कि पीछे चेयर नहीं है। जब वो बैठने जाती है तो गिरने लगती है और तभी आकेतो उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ता है और टीचर उसके ऊपर ही गिर जाती है। इसके बाद हियोरी उससे माफी मांगती है और कहती है कि उसकी स्टैमिना काफी ज्यादा कम है और वो थोड़ा क्लमसी भी है और फिर भी उन्होंने टीचर बनने का अपना सपना पूरा किया। लेकिन उनकी आवाज इतनी ज्यादा स्लो होती है कि आकेतो को कुछ सुना ही नहीं देता। हियोरी बताती है कि सुबह आते समय उसका पैर स्लिप हो गया था और उनका सिर जाके दीवार से टकरा गया जिस वजह से उनके सर से खून बहने लगा। जब हियोरी अपनी बुक में शेड्यूल चेक कर रही होती है तो आकेतो को समझ आता है कि वो टेलिस्मैन नहीं बल्कि स्टिकी नोट्स हैं। तभी हियोरी अपने स्टिकी नोट्स पर स्लिप कर जाती है और आकेतो से जाके टकरा जाती है और फिर वो पैनिक होकर बार बार सॉरी बोलने लगती है। अब आकेतो को समझ आ जाता है कि बाकी बच्चे उन्हें गलत समझ रहे थे। वो डरावनी नहीं है, उनकी आवाज काफी स्लो है और उनकी स्टैमिना भी कम है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग और अच्छे टीचर हैं। अब जब आकेतो जाने लगता है तो हियोरी उसके पास आकर उसके कान में धीरे से कहती है कि थैंक यू। उनके इतने करीब आने से आकेतो शर्माने लगता है और उसके मन में उनके लिए फीलिंग्स आने लगती हैं। अब अगले सीन में आकेतो स्कूल की सफाई करते समय भी हियोरी के बारे में ही सोच रहा होता है और उसे उनकी चिंता हो रही होती है। तभी वो फिर से हियोरी को देखता है और इस बार वो एक्सरसाइज कर रही होती हैं। टीचर यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर रही होती हैं पर उनकी आउटफिट काफी ज्यादा टाइट हो रही होती है। आकेतो को लगता है कि कहीं उन्होंने अपने हाई स्कूल का यूनिफॉर्म तो नहीं पहन लिया। अब आगे टीचर स्कीपिंग करने की कोशिश करती हैं। आकेतो सोचता है कि ये तो काफी ज्यादा इजी है, शायद वो इसे आराम से कर लेंगी, लेकिन वो इसे भी अच्छे से नहीं कर पाती और वो रस्सी में फंस जाती हैं। फिर वो काफी ज्यादा थक जाती हैं और ब्रेक लेने के बारे में सोचती हैं, लेकिन रस्सी में फंसे होने की वजह से वो फिर से गिरने लगती हैं। तभी आकेतो फिर से उन्हें गिरने से बचा लेता है। टीचर यहाँ पर फिर से काफी ज्यादा एम्बेरस हो जाती हैं क्योंकि आकेतो ने उन्हें देख लिया है कि वो एक बार भी सही से जंप नहीं कर पाई। टीचर उसे बताते हैं कि स्कूल में एक बहुत बड़ा रोप जंपिंग कंपटीशन होता है, इसलिए वो प्रैक्टिस कर रही हैं ताकि वो अपने स्टूडेंट्स को डिसअपॉइंट ना करें। आकेतो कहता है कि अभी भी कंपटीशन शुरू होने में काफी महीने बाकी हैं और अब घर पर भी नॉर्मल एक्सरसाइज करके प्रैक्टिस कर सकती हैं। टीचर बताती हैं कि जब वो खुद पर ज्यादा प्रेशर डालती हैं तो वो अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगती हैं और इससे नेबर्स को काफी ज्यादा परेशानी होती है, इसलिए वो स्कूल में एक्सरसाइज करती हैं। आकेतो ये सोच के कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर कैसी आवाजें होंगी, जिसके बाद टीचर उसे एक्सरसाइज में हेल्प मांगती हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि आकेतो उनके पैरों को पकड़कर उन्हें स्ट्रेचिंग में हेल्प करा रहा होता है। उनकी ब्यूटी देखकर आकेतो कंट्रोल नहीं कर पाता और वो उनसे पूछ ही लेता है कि आपकी आइडियल लाइफ क्या है। फिर वो खुद ही घबरा जाता है कि आखिर उसने टीचर से क्या पूछ लिया। हियोरी जवाब देती है कि वो एक ऐसी टीचर बनना चाहती है जो स्मार्टली ड्रेस्ड हो, जिनकी आवाज स्ट्रांग हो, जिनकी लीडरशिप स्किल बहुत ही ज्यादा अच्छी हो और जिस पर स्टूडेंट्स ट्रस्ट कर सकें। आकेतो मन में सोचता है कि ये तो बिल्कुल उनके अपोजिट हैं। अब स्ट्रेचिंग करते करते हियोरी थक जाती है और खुद पर जोर डालते हुए अजीब अजीब आवाजें निकालने लगती है। इस दौरान उनकी ड्रेस थोड़ी सी स्लिप हो जाती है, जिसे देखकर आकेतो फिर से शर्माने लगता है। अब घर जाते समय आकेतो यही सोच रहा होता है कि सब लोग टीचर को काफी डरावना समझते हैं, लेकिन सिर्फ ये एक गलतफहमी है। एक दिन हियोरी की नोटबुक गिर जाती है और एक लड़की उसे उठाकर अंदर देखती है और वो काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसमें सभी स्टूडेंट्स के नेम लिखे होते हैं। उसे लगता है कि टीचर सब पर कर्स कर रही हैं, लेकिन सच ये होता है कि हियोरी सिर्फ सभी के नाम याद करने के लिए लिख रही होती है। अब आगे आकेतो एक बुक स्टोर में जाता है और वहाँ पर हियोरी को देखता है कि वो एक बुक पढ़ रही होती है और वो पढ़ते पढ़ते रोने लगती है। वो सोचता है कि आखिर बुक में ऐसा क्या है। फिर वो नोटिस करता है कि वो तो सिर्फ अतर की बायो पढ़कर ही रो रही है। अब आकेतो को क्यूरियोसिटी होती है कि वो आखिर कैसी बुक्स पढ़ती हैं। तब पता चलता है कि वो बुक्स होती हैं सोशल एंजाइटी दूर करने के बारे में और साथ ही हाई
स्कूल स्टूडेंट्स की हेल्प कैसे की जाए। आके तो यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि क्या टीचर इस तरह की सेल्फ हेल्प बुक खरीद रही हैं। तभी ह्यूरी अपने पैसों को काउंट करने लगती है और वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। आके तो सोचता है कि शायद इनके पास इनफ पैसे नहीं हैं, लगता है इन्हें बजट मैनेज करना भी नहीं आता। टीचर काफी देर तक कुछ सोचती हैं, फिर थोड़ा रिलैक्स हो जाती हैं। आके तो भी सोचता है कि शायद उनके पास इनफ पैसे हो जाएंगे, लेकिन जब वो कैशियर के पास जाती हैं तो बैग लेने के लिए उनसे एक्स्ट्रा 5 येन मांगे जाते हैं। ये सुनकर टीचर को एक बड़ा शौक लगता है, क्योंकि उनके पास अब एक्स्ट्रा पैसे नहीं होते, इसलिए वो बुक्स को बिना बैग के ही हाथ में लेकर जाने लगती हैं। आके तो सोचता है कि छाता प्लस 3 बुक्स हाथ में लेकर जाना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए वो उन्हें बुलाता है। तभी ह्यूरी उनकी आवाज सुनकर फिर से गिरने वाली होती हैं, लेकिन आके तो फिर से उन्हें पकड़ लेता है। वो अपने बैग से एक प्लास्टिक कवर निकाल कर देता है ताकि बुक सेफ रहें, और टीचर उसे थैंक यू कहती हैं। तभी एक गाड़ी गुजरती है और पानी उन पर छिड़क देती है, लेकिन टीचर खुश हो जाती हैं क्योंकि बुक्स प्लास्टिक की वजह से सेफ होते हैं। लेकिन उनके कपड़े भीग जाते हैं, इसलिए वो अपना जैकेट उतार देती हैं। इससे आकेतो को उनके शर्ट के आर पार दिखने लगता है और वो बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस हो जाता है। अब अगले दिन आकेतो स्कूल जाते समय ह्यूरी को भागते हुए दिखता है। वो उसे गुड मॉर्निंग कहती है और बताती है कि आज उनका 1 घंटे का होमरूम सेशन है, इसलिए वो जल्दी में प्रॉपर्ली तैयार नहीं हो पाई। लेकिन आकेतो का ध्यान कहीं और चला जाता है और वो नोटिस करता है कि आज टीचर ने ठीक से कपड़े भी नहीं पहने हैं। अब टीचर आगे बढ़कर एक और लड़के को गुड मॉर्निंग बोलने की कोशिश करती हैं, लेकिन उन्हें देखकर वो लड़का डरकर वहां से भाग जाता है। अब नेक्स्ट सीन में जब ह्यूरी क्लासरूम में एंट्री लेती हैं तो सभी लोग उन्हें देखकर डर जाते हैं और क्लास का माहौल पूरा टेंस हो जाता है। ह्यूरी खुद भी काफी ज्यादा डरी हुई होती है और वो कांपने लगती है। वो बोर्ड पर ठीक से लिख भी नहीं पा रही होती और आके तो ये देख के काफी परेशान होने लगता है। तभी नर्वस होने की वजह से ह्यूरी टेबल से टकरा जाती है और एक बॉक्स कटर नीचे गिर जाता है, और जब वो उसे उठाने जाती है तो उनका कपड़ा कहीं फंस जाता है और वो खड़ी भी नहीं हो पाती। उनका पोस्चर इतना ज्यादा ऑकवर्ड और डेंजरस होता है कि सभी स्टूडेंट्स डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं वो बॉक्स कटर से उन पर अटैक ना कर दें। अब आके तो यहाँ पर समझ जाता है कि टीचर कहीं पर फंस गई हैं, इसलिए वो उनकी मदद करने के लिए खड़ा हो जाता है और वो बोल देता है कि मैं इस क्लास का प्रेसिडेंट बनूंगा। फिर वो क्लास को संभालने के लिए आगे आता है और वो टीचर से पूछता है कि आप ठीक हैं। टीचर उसे रिक्वेस्ट करती हैं कि प्लीज मुझे यहाँ से फ्री करने में मेरी मदद करो, मेरा कपड़ा कहीं पर फंस गया है। और ये देखकर आके तो काफी ज्यादा एम्बैरेस हो जाता है। उनका कपड़ा फंसकर थोड़ा सा फट चुका होता है और उन्होंने अंदर पैंटी भी नहीं पहनी होती, क्योंकि वो जल्दी में होने की वजह से प्रॉपर तैयार भी नहीं थी। टीचर भी शर्मिंदा होकर बताती हैं कि मैं सुबह लेट उठी और सही से तैयार भी नहीं हो पाई और मेरे पैरों में क्रैम्प्स भी आ गए हैं। आके तो सोचने लगता है कि इतने लोगों के सामने मैं उनकी हेल्प कैसे करूं। तभी ह्यूरी बहुत क्यूट तरीके से रिक्वेस्ट करती है कि मैं अपना फर्स्ट होम रूम सेशन खराब नहीं करना चाहती। ये देखकर आके तो मना नहीं कर पाता और कैसे भी करके उन्हें वहां से फ्री कर देता है। इसके बाद टीचर अपना सेशन कंटिन्यू करती हैं और पूरे 1 घंटे का होम रूम सेशन खत्म हो जाता है। जिसके बाद आके तो यहाँ पर रिग्रेट कर रहा होता है, क्योंकि वो क्लास का प्रेसिडेंट बन गया था, जबकि वो तो बस नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था। जिसके बाद उसे अपने डेस्क पर एक नोट मिलता है। ये लेटर ह्यूरी ने लिखा होता है, जिसमें वो क्लास ऑपरेशन के बारे में बात करना चाहती हैं। अब नेक्स्ट सीन में सभी स्टूडेंट्स के जाने के बाद ह्यूरी एक माइक्रोफोन की मदद से आकितो को थैंक यू बोलती है। वो बताती है कि स्टाफ मीटिंग में उन्हें बताया गया कि उनकी आवाज बहुत स्लो है, इसलिए वो माइक यूज कर रही हैं ताकि सभी स्टूडेंट्स उन्हें क्लियरली सुन सकें। आके तो कहता है ये अच्छा आइडिया है, अगर आप थोड़ा सा भी क्लियर बोलेंगे तो स्टूडेंट्स आपसे नहीं डरेंगे। ये सुन के ह्यूरी उदास हो जाती है, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि सभी उनसे डरते हैं, लेकिन वो खुश भी होती है क्योंकि आके तो उनसे नहीं डरता और वो आराम से उनसे बात करता है। फिर ह्यूरी माइक की मदद से प्रैक्टिस कर रही होती है और आके तो कंफर्म करता है कि अब आपकी आवाज काफी क्लियर सुनाई दे रही है, और ये सुन के ह्यूरी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी उनके हाथ से माइक गिर जाता है और आके तो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो खुद टीचर के नीचे दब जाता है। दोनों ही एक ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस जाते हैं और दोनों ही शर्म के मारे लाल हो जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में ह्यूरी आके तो उसे कहती है कि तुम क्लास प्रेसिडेंट बनने का सपना पूरा कर सकते हो, चलो मिलकर बेस्ट करते हैं। लेकिन आके तो मन में सोचता है कि मुझे तो क्लास प्रेसिडेंट कभी बनना ही नहीं था।